हेलो क्लास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। इसमें प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ while studying the difference between economic development and economic growth, हमने उसको टाइप ऑफ कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि डेवलप्ड नेशन में देयर इज़ प्रोग्रेस या ग्रोथ एंड डेवलपिंग नेशन में देयर इज़ डेवलपमेंट। तो ये जो डिफरेंस आया, व्हाट इज़ द रीज़न बिटवीन दैट, वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्यों कोई नेशन डेवलपिंग नेशन कहलाता है, क्यों कोई नेशन डेवलप्ड नेशन कहलाता है। So, features of developing economy. Economy of developed and developing countries एक दूसरे से अलग अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2004 में जिस कंट्री का $735 से कम पर कैपिटा इनकम था, उसे कैटेगराइज किया गया इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज लेस पर कैपिटा इनकम, सो नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस। पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होता है, तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम हमेशा कम रहता है इन पर्टिकुलर नेशंस का। नेशनल इनकम कम होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम कैसे डिफाइन करते हैं हम? नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, तो इसीलिए हमारा पर कैपिटा इनकम हमेशा कम रहता है। बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल भी यहाँ पे लो रहता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ डेवलपिंग नेशन कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा लो रहता है। सेकेंड फीचर इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इन डेवलपिंग नेशंस। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ is 2% or more in these nations. Third feature is dependence on agriculture. हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्री का, दैट इज़ एग्रीकल्चर। 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए? एग्रीकल्चर पे। तो दिस इज़ द अनदर फैक्टर विच इज़ देयर इन डेवलपिंग नेशंस। और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इज़ अबाउट 26-25%। तो 60% लोग 25% नेशनल इनकम पे कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ व्हाट डज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्टेट्स कि कौन से क्लास ऑफ पीपल का इनकम लेवल कितना है। जैसे हम टोटल नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं, बट इट इज़ नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो यही चीज़ हमारी कंट्री में जो है वो अनइक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल, पर्सन ए इज़ अर्निंग 30,000, पर्सन बी इज़ अर्निंग 50,000, पर्सन सी इज़ अर्निंग 10,000। तो कम्प्लीटली अगर हम इसको मेजर करते हैं तो 30 + 50 + 10 कितना हो गया? 90,000। तो तीनों का मिला के हम एवरेज निकाले तो दैट इज़ 30,000। बट वो एवरेज तो सिर्फ एक ही पर्सन को मैच कर रहा है। बाकी दो जन को देखे तो एक 20,000 कम कमा रहा है, दूसरा 20,000 ज़्यादा कमा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यही चीज़ डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। Unequal distribution of income and factor of production is seen in developing countries. This inequality is seen in cities as well as villages. तो ऐसा नहीं है सिर्फ सिटी तक ही लिमिटेड है, विलेजेस में भी ये चीज़ देखी जाती है। 20% रिच पीपल, कंट्री के जो 20% रिच पीपल है उनको नेशनल इनकम का कितना मिलता है? 40%। और जो पुअरेस्ट 20% है उनको सिर्फ 10% मिलता है। जैसे ये ग्राफ में बताया गया है कि जो 20% ब्लू वाला एरिया है वो 40% नेशनल इनकम कंप्राइज करता है। एवरेज पीपल जो है 50% पॉपुलेशन, उनको नेशनल इनकम का 50% मिलता है। और जो पुअर है 20%, उनको सिर्फ और सिर्फ 10% इनकम मिलता है। यानी कि 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो 40 रुपये कमा रहे हैं,
20 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 10 रुपए कमा रहे हैं। दिस इज हाउ वी सी देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इकोनॉमी पे, वो मेजरली किसके हाथ में होता है? रिच पीपल के हाथ में होता है। तो मैक्सिमम इकोनॉमी रन कौन करता है? रिच पीपल इन particularly these developing nations. Next is unemployment. Unemployment डेवलपिंग कंट्रीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर माना जा सकता है। इन दीज कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। टोटल लेबर का 3%, यानी कि जो वर्किंग क्लास पीपल है उनमें से 3% ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। इन दीज कंट्रीज अलग अलग टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। दीज ऑल काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर सीन इन डेवलपिंग नेशंस। एंड इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम पीरियड होता है वो भी बहुत लंबा लंबा होता है। एक एक साल तक लोगों को काम नहीं मिलता है इन पर्टिकुलरली दीज टाइप ऑफ नेशंस। पॉवर्टी नेक्स्ट फीचर। पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। पॉवर्टी या फिर पुअर किसे बोल सकते हैं हम? तो द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू सेटिस्फाई द प्राइमरी नेसेसिटीज़, यानी कि उनको खाना नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, रहने के लिए घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, दैट पर्सन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर। डेवलपिंग नेशन में ऐसे लोगों का जो प्रपोर्शन है दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि मोर देन 30%। नेक्स्ट फीचर इज ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल का मतलब क्या हुआ? टू। तो ये टू वे इकोनॉमी जो होती है दैट इज ड्यूअल इकोनॉमी। अब इसमें होता क्या है कि एक तरफ तो दे यूज बैकवर्ड साइड फार्मिंग लाइक ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन कम है, विलेजेस में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और दूसरी तरफ सिटीज़ के पास में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है, नई टेक्निक्स है, नए तरीके से प्रोडक्शन होता है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है, सफेस्टिकेटेड लाइफस्टाइल है। तो ये जो दो तरफा इकोनॉमी है, विलेज लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट, पुराना सब कुछ, ओल्ड ट्रेडिशन, एंशंट, एंड सिटीज़ में एकदम न्यू मॉडर्न टेक्निक्स। तो ये जो दो चीज़ें हम देखते हैं दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। नेक्स्ट इज़ इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है जिसमें एजुकेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो मोबाइल टावर्स, नेटवर्किंग एंड ऑल, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें डेवलपिंग इकोनॉमी में कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करती है, जिसकी वजह से कंट्री का डेवलपमेंट होता नहीं है जिस एक्सटेंट में वो चीज़ होनी चाहिए। सो insufficient infrastructure facilities is also the feature of developing economy. लास्ट इज फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि हम इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से करते हैं, यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग होता है विद अदर कंट्रीज वो किस तरीके से होता है, विच गुड्स आर इम्पोर्टेड, विच गुड्स आर एक्सपोर्टेड, उस पर भी कंट्री का इकोनॉमी डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी कंट्रीज जो मेनली क्या प्रोड्यूस करती है? एग्रो प्रोडक्ट्स। तो एक्सपोर्ट भी क्या करती है? एग्रो एंड फार्म प्रोडक्ट्स। मिनरल ओर्स भी होते हैं, एंड ये सब प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर हम देखें तो कम होती है, रेट्स तो बहुत ही रीजनेबल होते हैं। सो इसीलिए जो इनकम गेन होगी एक्सपोर्ट से वो क्या होगी? हमेशा कम होगी। लेकिन जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट मीन्स किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में लाना, एक्सपोर्ट मीन्स हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना।
अब एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट क्या होती है? मशीनरीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिनकी डिमांड भी ज़्यादा है एंड जिनके रेट्स भी हाई होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, इसीलिए जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो हमेशा क्या होता है? एक्सपोर्ट में हमें ज़्यादा पे करना है, इंपोर्ट में कम मिलता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो एडवर्स हो जाता है एंड फॉरेन डेप्थ, डेप्थ मतलब कर्जा, जो हमारा डेट होता है वो भी हमेशा ज़्यादा रहता है। तो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग विच डोंट अलाउ अ इकोनॉमी टू develop more. Thus, we see above mentioned features in developing countries and Indian economy is developing. ये सारे फीचर्स भी इंडिया में कहीं ना कहीं ज़्यादा या कम अमाउंट में देखे जाते हैं। सो व्हाट वी सॉ कि जो डेवलपिंग नेशंस है वो मेजरली कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉवर्टी हुआ, ड्यूअल इकोनॉमी हुआ। तो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकती